नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त विवेक पवार स्वागत करता हूँ आपका policyplan.com के YouTube चैनल में। तो दोस्तों, म्यूचुअल फंड के बारे में पूरी सीरीज हमने चालू की है। पिछले वीडियो में हमने देखा था टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड, म्यूचुअल फंड के कितने टाइप्स है। दोस्तों, हम चाहते हैं कि आपका प्रॉपर इन्वेस्टमेंट हो म्यूचुअल फंड में, आपको फायदा हो, तो बने रहे इस वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग पूरी जानकारी देने वाले हैं लार्ज कैप फंड्स के बारे में। लार्ज कैप फंड्स के बारे में आपको इस वीडियो में पता चलेगा कि लार्ज कैप फंड्स के बेनिफिट्स क्या है, लार्ज कैप फंड हमें चूज करने हो तो उसके टिप्स क्या है। तो दोस्तों, लार्ज कैप फंड ऐसा फंड रहता है कि हर एक के पोर्टफोलियो में इसको रहना कंपलसरी रहता है, चाहे वो कम एज का हो, मीडियम एज का हो, ज्यादा एज का हो, कम रिस्क वाला हो या ज्यादा रिस्क वाला हो, क्योंकि लार्ज कैप फंड से ही सभी फंड हाउसेस अपने फंड स्टार्ट कर चुके हैं। लार्ज कैप, तो लार्ज कैप फंड को कैसे चूज करें, चूज करते समय क्या क्या उसके लिए टिप्स है वो हम आपको दे रहे हैं। तो टिप नंबर 1 है कि उसका पास्ट परफॉर्मेंस क्या कहता है। देखो, पास्ट रिकॉर्ड से हम लोग फ्यूचर प्रेडिक्ट कर सकते हैं, उसको गारंटी नहीं है लेकिन उसके प्रेडिक्शन दिया जा सकता है। मेरा इतिहास जानकर आप मेरा भविष्य बता सकते हो, वैसे ही फंड का पास्ट परफॉर्मेंस देखकर हम लोग उसका फ्यूचर बता सकते हैं। तो इसलिए हमें 1 साल का फंड का परफॉर्मेंस, 3 साल का फंड का परफॉर्मेंस, 5 साल का और 10 साल का, अगर फंड 10 साल का नहीं है तो एटलीस्ट 1 साल, 3 साल और 5 साल का परफॉर्मेंस हमें देखना जरूरी है, क्योंकि ये फंड मिनिमम 5 साल के लिए हमें रखना ही रखना है। अगर इसमें जाना है तो हमें 5 साल के लिए जाना है। ये था हमारा नंबर 1 टिप। नंबर 2 टिप क्या कहता है, जो हम फंड ले रहे उस फंड का जो फंड मैनेजर है वो कौन है, उसका एक्सपीरियंस कितना है, उसने कैसा परफॉर्मेंस दिया है बाकी के फंड्स में, तो फंड मैनेजर भी हमें चेक करना है। तीसरा, जो उन्होंने फंड हाउस ने उस फंड में स्टॉक्स लिए हैं तो उसको थोड़ा सा एनालाइज करना जरूरी है, कौन से स्टॉक्स लिए गए। थोड़ा सा अगर हमें डीप में जाना है, क्योंकि हम लोग इसी के ऊपर हमारा भविष्य सेट करने वाले हैं, तो उसके स्टॉक्स क्या है, उसका पोर्टफोलियो क्या कहता है, ये भी देखना थोड़ा जरूरी है। ये थी टिप नंबर 3। ओके, टिप नंबर 4 क्या है दोस्तों, तो एक्सपेंस रेशियो, कौन से फंड में एक्सपेंस रेशियो कम है, कौन से इसमें ज्यादा है, वो भी देखना जरूरी है। जैसे जैसे फंड की साइज बढ़ती है वैसे वैसे फंड का एक्सपेंस रेशियो कम होता जाता है। तो एक्सपेंस रेशियो कहाँ पे कम है वहीं पे हमें जाना है। ओके, उसके बाद फंड हाउस का रेपुटेशन क्या कहता है। ओके, फंड हाउस कौन सा है, उसका एयूएम टोटल साइज क्या है, उसमें बाकी के फंड्स कैसे परफॉर्मिंग है, मैं एकदम छोटे फंड हाउस में तो नहीं जा रहा हूँ, उसका ब्रांड वैल्यू क्या है, तो ये सब देखना बहुत जरूरी है। ओके, तो दीज आर द मेजर टिप्स फॉर द सिलेक्शन ऑफ लार्ज कैप फंड। तो लार्ज कैप फंड के बेनिफिट्स भी हम लोग इसमें जानेंगे। दोस्तों, बेनिफिट्स क्या है, लार्ज कैप फंड में क्यों जाना है, वाई शुड वन गो विथ लार्ज कैप म्यूचुअल फंड। तो दोस्तों देखिए, 45 म्यूचुअल फंड की एएमसीज है, एसेट मैनेजमेंट कंपनीज है। लार्ज कैप मतलब क्या है, बड़े स्टॉक्स, ब्लू चिप फंड्स। ब्लू चिप मतलब निफ्टी के 50 और सेंसेक्स के 30 या उसी टाइप के जो फंड्स है जो बड़े टिकट साइज है। तो बड़े टिकट साइज ऑलरेडी क्या रहते हैं, तो वो रेपुटेशन उनका रहता है उन स्टॉक्स का। ओके, उनमें इतना लिक्विडिटी हाई रहता है कि अगर मान लीजिए किसी को, फंड हाउस को, फंड मैनेजर को अगर बेचना है किसी कोई स्टॉक को, तो इमीडिएटली उसके बायर खड़े रहते हैं मार्केट में। ओके, तीसरी बात, उसमें रेगुलरली टाइमली डिविडेंड पे किया जाता है, उसके कारण वो जो स्टॉक्स है उसका रेपुटेशन अच्छा बनता जाता है, क्योंकि उसमें प्रॉफिटेबिलिटी इतनी रहती है कि रेगुलरली डिविडेंड मिलता है। ये भी एक रीजन है कि लार्ज कैप में बना रहना है। उसके बाद इसमें जो कंपनियां है उसका जो हाई वैल्यूएशन है। ओके, और उसमें क्या है कि एक स्टेबिलिटी रहती है। अगर आप मिड कैप देखोगे, स्मॉल कैप देखोगे, तो उसके कंपैरिजन में लार्ज कैप के स्टॉक्स में अगर मार्केट का एक बैड इंपैक्ट का या बैड सिचुएशन भी आ गई तो भी आपको लिक्विडिटी वहां पे दिखने को मिलती है। इसलिए इस फंड में अगर मान लीजिए रिडम्पशन प्रेशर भी आ गया तो भी इस फंड को ज्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ता कंपेरेटिवली। हाँ, मार्केट है, इक्विटी मार्केट है, तो इसको भी टूटना है जब मार्केट टूटेगा तो, और इसको भी बढ़ना है। और दोस्तों, एक बात आपको बताना चाहेंगे, तो हमें बेंचमार्क भी देखना है इन फंड्स का। मतलब बेंचमार्क क्या है कि निफ्टी जो है उसके अगेंस्ट ये फंड आउट परफॉर्म कर रहा है कि नहीं। निफ्टी ने मान लीजिए 5 साल में, 3 साल में 15% रिटर्न दिया है, तो ये फंड जो है ये 17%, 19%
20% मतलब आउट परफॉर्म अगर नहीं कर रहा है तो हमें इस फंड में नहीं जाना है। तो लार्ज कैप फंड इज अ मेजर फंड, तो इसके बारे में हमने आपको टिप्स भी बताई और बेनिफिट्स भी बताए। तो वीडियो में आखिर तक बने रहने के लिए धन्यवाद आपका। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू दोस्तों।